आज हम बात करने वाले हैं नेपाल में ऑयल की ड्रिलिंग के बारे में। मैंने आप सबको कहा था कि नेपाल में जो ऑयल की ड्रिलिंग जारी है वो काफी करीब पहुंच चुकी है। अब हमारे पास एक वीडियो आई है जिसमें कहा जा रहा है कि 500 से ऊपर मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है और ये हजारों की तादाद में होता है, यानी आधा काम अब हो चुका है और आधा काम रह चुका है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ड्रिलिंग 2 महीने की थी, अब 4 महीने पे पहुंची है। इसी वजह पे पहुंची है कि ड्रिलिंग के टाइम पे काफी प्रॉब्लम हो रही है। रिपोर्ट देखेंगे और आपको बताएंगे कि एक्यूरेट कितने मीटर्स की ये ड्रिलिंग हो चुकी है और कितने मीटर्स की ड्रिलिंग बाकी है, कब तक ये काम कंप्लीट होगा और नेपाल के लोगों को खुशी की खबर मिलेगी कि अब ऑयल निकल चुका है। आइए पहले रिपोर्ट देखेंगे, फिर आपके साथ डिटेल से बात करते हैं। दैलेखमा पेट्रोल अन्वेषकको काम धमाधम 588 मिटर भित्र पुग्यो ड्रिलिङ पाइप। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरु यदि बेला हेर्दै हुनुहुन्छ खबर संवाद, यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला भन्दै लागौं आजको भिडियो सामग्रीतर्फ। दैलेखको भैरवी गाउँपालिका 1 जलजलीमा सुरु गरिएको पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य अन्तर्गत 588 मिटर जमिनमुनि ड्रिलिङ पाइप पुर्याइएको छ। पहिलो 50 मिटरको होलमा सबैभन्दा मोटो फलामको पाइप राखिएको छ। त्यसपछि अन्य सासाना पाइपहरू विस्तार गर्दै निरन्तर ड्रिलिङको काम सुरु गरिएको हो। जमिनमुनि 300 मिटर पुगिसकेपछि साना साना ग्यासका भण्डारहरू हुन सक्ने भएपछि त्यस्ता भण्डारबाट आउने ग्यासको जोखिम न्यूनीकरणका लागि अहिले होलभित्र छुट्टै पाइप जडान गरेर जोखिम व्यवस्थापनको काम पनि सँगसँगै गरिएको छ। कहिले कडा चट्टानको समस्या हुन सक्छ, कहिले ससाना भण्डारहरू भेटिन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ। सबै खाले समस्याहरूको समाधानको उपायहरूको व्यवस्थापनसँगै काम सुरु भइरहेको छ। जमिन मुनिबाट प्राप्त भएको माटोको परीक्षण पनि अन्वेषण स्थलमै खटिएका चिनिया विशेषज्ञ प्राविधिकहरूले गरिरहेका छन्। हरेक 1 मिटर जमिन ड्रिलिङ गरेर प्राप्त भएको चट्टानका टुक्राहरू तत्कालै परीक्षण गर्दै प्राप्त रिपोर्टलाई सङ्कलन गरिएको छ भने प्राप्त टुक्राहरूलाई पनि सङ्कलन गरिएको छ। आगामी दिनमा यसले नमुनाको रूपमा अन्य अन्वेषणका लागि पनि सहयोग पुग्ने भएकाले राखिएको खानी तथा भूगर्भ विभागका वरिष्ठ भूगर्भविद गणेशमान त्रिपाठीले जानकारी दिएका छन्। रातदिन काम गरेर कुनै समस्या नआएको खण्डमा 4 महिनामा अन्तिम रिपोर्ट आउन सक्ने चिनिया प्राविधिकहरूले बताएका छन्। दैलेखको भैरवी गाउँपालिका 1 जलजलीमा सरकारले 45 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर अन्तिम अन्वेषणको काम सुरु गरेको छ। प्रभावित क्षेत्र जलजलीमा 17 र अन्य पालिका 17 जना गरेर 34 जना स्थानीयले रोजगारी पाएका छन्। अहिले अन्वेषण स्थल जलजली हेर्न आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको छ। दैलेखमा 100औं वर्षदेखि जमिनमै ग्यासहरू बलिरहेको पादुकादेखि श्रीस्थानसम्मको क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ तैरिरहेको छ। 100औं वर्षदेखि जमिनमै ग्यासहरू बलिरहेको छ। पादुकादेखि श्रीस्थानसम्मको क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ तैरिरहेको अवस्था हो। यो नै पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्नेमा बलियो प्रमाण हो, पुष्टि पनि हो। अब कति गहिराईमा छ, कुन ठाउँमा छ, कति परिणाममा छ, प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले उपयुक्त छ या छैन भन्ने बारे अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अध्ययन अनुसन्धानका कार्यहरू भइरहेको छ उनले भने। यसअघि गरिएका सर्वेबाट पेट्रोलियम पदार्थ ग्यास हुन सक्ने सम्भावनाबारे पत्ता लागेको थियो। अबको चरणमा विस्तृत रूपमा परिणाम र गुणस्तर बारे यकिन गरिनेछ। तो आप लोग ऑयल की ड्रिलिंग के बारे में वीडियो देखिए, आपको पता चला। देखिए नेपाल में इस टाइम पे ऑयल की ड्रिलिंग जारी है। डायरेक्ट सिटी में 2 साल पहले ऑयल की ड्रिलिंग के हवाले से यहाँ पे टेस्टिंग की गई थी। फिर बाद में कहा गया कि यहाँ पे ऑयल की ड्रिलिंग करेंगे। फिर चाइना के इंजीनियर पूरे 2 साल बाद आए और यहाँ पे ऑयल की ड्रिलिंग करना स्टार्ट की। ऑयल की ड्रिलिंग के बाद यहाँ पे पता चला ऑयल की ड्रिलिंग जारी है। चाइनीज इंजीनियर्स ने पहले कहा कि 2 महीने में ऑयल निकल सकता है, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि अब 4 महीने में निकल सकता है ये ऑयल। लेकिन अब जो ड्रिलिंग के मकाम है वो काफी समझ लो कि आधे पे पहुंच चुका है और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 588 किलोमीटर के यहाँ पे अब ये बताया जा रहा है कि 588 मीटर्स के करीब ऑयल की ड्रिलिंग हो चुकी है। अब ऑयल की ड्रिलिंग 588 मीटर्स के करीब है तो इसका मतलब ये कि नेपाल बहुत जल्द ही ये खुशखबरी सुन सकता है कि नेपाल में ऑयल निकल रहा है या निकल चुका है। क्योंकि नेपाल में जब भी ऑयल की खबर हमने आपको दी है तो आप लोगों ने बहुत पसंद की है। देखिए पहले कहा जा रहा था कि 2 महीने में ऑयल की ड्रिलिंग हो, पहले ये कहा जा रहा था कि ड्रिलिंग के बाद 2 महीने बाद पता चलेगा कितना ऑयल है, लेकिन अब 4 महीने पे ये बात पहुंच चुकी है और 4 महीने बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि भाई अगर देर से भी ऑयल निकले तो नेपाल में बहुत फायदा हो सकता है। रिपोर्ट अगर आप लोगों ने देखी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग लाजमी कर सकते हैं।